नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से छठ पूजा के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बता रही हूँ। छठ पूजा के दौरान मासिक धर्म में क्या करें। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है, अपने आप में विश्वास, श्रद्धा और प्रकृति के विशेष आभार का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा अर्चना भी की जाती है। हिंदू धर्म में छठ पर्व का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, डाला छठ और क्षेत्रीय या डाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र और कार्तिक महीने के दौरान साल में 2 बार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे निर्जला व्रत रखती है। छठ पूजा कब है और इससे जुड़ी अन्य खास बातें। छठ पर्व महापर्व 4 दिन का होता है। इन 4 दिनों में पहला दिन नहाय खाए का होता है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। छठ के तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है। छठ का अंतिम और चौथा दिन सुबह का अर्घ होता है। इस साल छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर 2024 मंगलवार से हुई है। नहाय खाए वाले दिन छठ करने वाली महिलाएं नहा धोकर भगवान की पूजा करती है, जिसके बाद बिना लहसुन प्याज के खाने को पकाया जाता है। नहाय खाए वाले दिन घिया और चने की दाल से भोजन बनाया जाता है। छठ महापर्व का दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस साल खरना 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन था। खरना वाले दिन व्रती या महिलाएं निर्जला उपवास रखती है। शाम के समय गुड़ की खीर को पकाया जाता है और उस रोटी पर रखकर भगवान को अर्पित करने के बाद सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। छठ महापर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। 7 नवंबर 2024 के दिन संध्या अर्घ है। छठ पूजा का ये दिन बेहद ही अहम होता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्यास्त के समय किसी भी जगह पानी के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ देती है। चौथा दिन 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को सुबह अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। सुबह के अर्घ के बाद छठ पर्वती महिलाएं घर आकर छठ पूजन सामग्री का घर में पूजा कर प्रारण करेगी, जिसके बाद सभी को छठ का विशेष प्रसाद, जिसे ठेकुआ भी कहा जाता है, लोगों में बांटा जाता है। सूर्य देव को जीवन दान माना जाता है। छठ पूजा पर सूर्य देव की पूजा करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य, मान सम्मान में वृद्धि होती है। छठी मैया को बच्चों की देवी माना जाता है। इस व्रत पर छठी मैया की पूजा करते हुए भक्त अपने बच्चों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है। छठी मैया के इस स्वरूप की पूजा बच्चे के जन्म के छठे दिन भी की जाती है। भक्त प्रार्थना करते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले। ऐसी मान्यता है कि कई लोग लगातार 4 दिनों तक गंगा या अन्य नदियों किनारे, तालाबों के किनारे रहकर सहपरिवार छठ मनाते हैं। वही कुछ व्रती सिर्फ 2 दिन संध्याकालीन अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ के दिन क्रमशः शाम और सुबह में घाटों पर जाते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा किनारे व्रत मनाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए कई परिवार सुविधानुसार गंगा किनारे रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों के घर भी जाकर छठ मनाने की प्राथमिकता देते हैं। इस पूजा के करने से लोगों की कामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। छठ पूजा के दौरान विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान अपने घर की साफ सफाई रखें। रोजाना अनुष्ठान को शुरू करने से पहले सुबह जल्दी स्नान करें। के बाद नारंगी सिंदूर लगाए और व्रती महिलाओं का पहला और मुख्य संस्कार माना जाता है। भोग प्रसाद बनाते समय साधारण नमक का प्रयोग न करें, सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। इस दौरान शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। तामसिक भोजन जिसमें प्याज और लहसुन शामिल हो, उसका भी सेवन इस दौरान वर्जित माना जाता है। पूजा करते समय भगवान सूर्य और छठी माता को दूध अर्पित करें। रात्रि के समय व्रत कथा पढ़े या सुने, क्योंकि यह छठ पूजा के दौरान जरूरी होता है। पूजा के लिए फटी या इस्तेमाल की हुई टोकरी का उपयोग ना करें। प्रसाद को सबसे पहले भगवान सूर्य व छठी माता को अर्पित करें। इसके बाद व्रती फिर परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करें।
आगे आपको बताती हूँ छठी पूजा के अंदर पीरियड टाइम आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यदि किसी महिला ने छठ व्रत का पालन करना आरंभ किया है तो इसे हर वर्ष करना चाहिए। यदि छठ पूजा के समय पीरियड आ जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आवश्यक है। मान्यता है कि पूजा में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का आवश्यक होती है, तभी छठी मैया प्रसन्न होती है। यदि पीरियड शुरू हो गए हैं तो आप निर्जला व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन पूजा की सामग्री को छूने से बचे। पहले, दूसरे या तीसरे दिन अर्घ देने से बचें और इसके बजाय घर के किसी अन्य सदस्य से अर्घ दिलवाने का प्रयास करें। महिला के पीरियड के समय पूजा पाठ करने की मनाही का कारण प्राचीन परंपरा में निहित है। यह माना जाता है कि इस अवधि में महिलाओं के शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे भगवान भी सहन नहीं कर सकते। उदाहरण के जब कोई महिला इस दौरान तुलसी जल में अर्पित कर देती है तो तुलसी सूख जाती है। इस प्रकार यह विश्वास है कि भगवान इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने से दूर रहने की सलाह दी जाती है। उम्मीद कर आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय छठी माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।